का पहला सुन लेते। यस इंदु जी, अब आपका स्वागत है हमारे गीता सत्र में। इंदु जी हमें बताएंगे, आज 5th चैप्टर का 11th श्लोक शुरू करेंगी। हाँ जी, हाँ जी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। तो आगे हमने ये जो चल रहा है, हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। 10 श्लोक तक हमने पिछली बार किया था, तो आज हम अगले 11 श्लोक से लेंगे। तो जो हमारा ये 5वां अध्याय है, इसका नाम है कर्म संन्यास योग। सभी को पता है, तो ये नाम सार्थक भी है, क्योंकि इसमें क्या है, कर्म योग और सांख्य योग दोनों का ही वर्णन है इसमें, है ना। और जो अर्जुन के ये पूछने पर कि मैं क्या, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मैं संन्यास धर्म अपनाऊं या मैं निष्काम कर्म योग का आचरण करूं, तो मुझे ये बताएं कि कौन सा श्रेष्ठ है धर्म, ये पूछा गया था शुरू में। तो इसी का उन्होंने बताया था कि दोनों ही मार्ग जो है हमको मोक्ष तक ले जाने वाले हैं, दोनों ही बराबर है। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से मार्ग का चयन करते हैं और किस मार्ग पर चलते हैं। तो जो अंतिम श्लोक इसमें 10वां आया था, तो उसमें जो था कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया था कि हमको किस प्रकार संसार में रहना है। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में रहकर भी जल में निर्लिप्त रहता है, तो ऐसे ही जो हमको संसार में रहना है, जो योगी होते हैं वो क्या है, कर्म के भोग तो करते हैं लेकिन उनके द्वारा निर्लिप्त नहीं होते, तो उनके जो कर्म होते हैं वो बंधन कारक नहीं होते। तो हम अब आगे लेते हैं 11वें श्लोक से, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वो क्या है, वो भक्ति योगी कहलाते हैं। और जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए ही जो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं उनको कर्म योगी कहा जाता है। तो जो संसार साधारण मनुष्य जो होते हैं वो क्या है, शरीर इंद्रियों मन बुद्धि को अपना मान लेते हैं। जो योगी होते हैं वो जानते हैं कि ये जो भी है, शरीर है हमारा, जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि, ये हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये हमको मिली हुई है और ये एक दिन बिछुड़ने भी वाली है, ये शाश्वत तो है नहीं। तो ये हमारा ये जो संसार के साथ जो हमारी एकता है, इसको अपना मानना जो है वो क्या है, हमारी भूल है। तो वैसे भी देखा जाए कि अगर हमको कोई वस्तु किसी के द्वारा मिली होती है, जैसे मालिक है, जो मालिक की दृष्टि से भी देखे तो ये हमको ईश्वर के द्वारा मिली हुई है, और कारण दृष्टि से देखे तो हमको प्रकृति के द्वारा मिली है। जो हमारा शरीर है क्या है, प्रकृति के पंचभूतों से बना है। और कार्य दृष्टि से देखें तो ये हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हमको क्या है, संसार के हित के लिए काम करना है। तो किसी भी दृष्टि से इसको अपना मानना जो है वो गलत है, या इनमें ममता रखना, हम अपनी इंद्रियों में ममता रखते हैं ना, तो ये भी भूल है। तो कर्म और कर्म योग में आगे क्या कहा जाता है कि ये जो इसके फल की इच्छा का भी त्याग करना है वो मुख्य है। तो साधारण मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसका पहले ये देखते हैं कि हमको इस कर्म का फल क्या मिलेगा, तो कर्म के फल में उनकी आसक्ति होती है। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं उनके क्या है, वो कर्म में और कर्म के फल में जो है आसक्ति नहीं रखते। और ऐसे ही हम ये भी मानते हैं कि जैसे अगर दोष, किसी में दोष नहीं है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, लेकिन वास्तव में ये भी नहीं है। क्योंकि अगर केवल दोषों के द्वारा ही हम ये माने कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जैसे मान लो दोष क्या है, कोई झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, और इस तरह के जो दोष हैं अगर वो हट गए तो क्या उसका अंतःकरण शुद्ध है? नहीं, ये नहीं माना जाता। वास्तव में जो क्या है, जो हमारी इंद्रियां मन बुद्धि आदि से जो ममता नहीं रखता और जिसका अहम भाव मिट गया है, जिसमें मैं की भावना नहीं है, उसका अंतःकरण वास्तव में देखा जाए तो उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसका आत्मा जो है वो शुद्ध है। तो आ, उसको अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या हमको करना चाहिए, हमको अपनी संसार से आसक्ति हटानी चाहिए। ममता जो हमारी संसारिक वस्तुओं में है, संसारिक संबंधों में है, उससे अपनी ममता को हटाना चाहिए। तो कर्म योगी भी यही करता है, वो उसके मन में ममता नहीं होती, किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होती उसकी, तो वो अनासक्त होकर जो है वो सारे कर्तव्य करता है, और ऐसे कर्तव्य करते हुए ही वो परमात्मा तत्व की ओर बढ़ सकता है। तो आगे का श्लोक है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा
शांति माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो यहाँ युक्त युक्त शब्द आया है। तो युक्त ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसने की सांसारिक कामनाओं का जिसमें अभाव है, जिसमें कोई भी सांसारिक कामना शेष नहीं बची है, और उसने क्या करा है, कर्म फलों का भी त्याग कर दिया है। यानी उसके मन में कोई भी फल की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो यहाँ पे कर्म फल जो आए हैं उसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्योंकि कर्मों के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है। हमने पिछले कई अध्यायों में भी पढ़ा है ना कि कर्म कौन से होते हैं, कर्म कर्म विकर्म, ये हमने बहुत सारे पढ़े। लेकिन कर्मों के जो फल होते हैं ना, उनका भी अलग अलग होते हैं। तो मेन जो है कर्मों के फल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला उसमें है दृष्ट कर्म फल। जो दृष्ट कर्म फल क्या है, जो वर्तमान में जो इंस्टेंटली हमको मिल जाते हैं। जो वर्तमान में हम जैसे जितने भी नए कर्म करते हैं तो उसका अगर रिजल्ट हमको जल्दी से मिल जाता है। जैसे कि उदाहरण इसका ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है ना, प्यास लगी है, हम पानी पी लेते हैं, हमारी क्या हो जाती है, प्यास मिट जाती है, हमको एकदम से उसका क्या है, फल मिल गया। तो इसको कहा जाता है दृष्ट कर्म फल। और एक होते हैं अदृष्ट फल कर्म फल, जो हमने अभी काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है थोड़े दिनों बाद मिलेगा। जैसे कोई बच्चा अपना अभी एग्जाम दे रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, थोड़ा बाद में आएगा। या इसी तरह हम जो अब अच्छे काम कर रहे हैं, कई बार वो हमारे जो अच्छे काम होते हैं या बुरे होते हैं, जो भी काम है हमारे संचित कर्मों के उसमें चले जाते हैं। तो उसका फल हमको क्या है, वो बाद में मिलता है, उस समय नहीं मिलता। तो ये तो हो गया हमारा अदृष्ट कर्म फल। तो उसके बाद तीसरा आता है प्राप्त कर्म फल। जो प्राप्त कर्म फल होता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। ये जो हमको शरीर मिला है, जाति वर्ण धर्म संपत्ति, हम कैसे परिवार में हमको जन्म मिला है, तो ये सब हमारा क्या है, ये प्राप्त कर्म फल इनको कहा जाता है। और उसके बाद एक आता है अप्राप्त फल। तो ये भी प्रारब्ध है कि इसमें जो हमारी भविष्य में जो अभी तो हमको उसका फल नहीं मिल रहा है, जो मान लीजिए कोई संचित कर्म भी है उसका इस जीवन में हमको फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य के हमारे जो जन्म होंगे उसमें हमको उसका फल मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्राप्त फल कहते हैं। तो इस दृष्टि में हमने देखा कि जो दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल है वो तो हम स्वयं ही करते हैं, वो हमारे अधीन है, हम जैसे भी कर्म करना चाहे कर सकते हैं। और जो प्राप्त कर्म फल और अप्राप्त कर्म फल है, जो ये प्रारब्ध के मुताबिक है, लेकिन प्रारब्ध को बनाने वाले भी हम हैं। कई बार हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है हमको बाद के जन्मों में मिलेगा। तो ये भी हमारे कंट्रोल में है, हम इसको भी थोड़ा बदल सकते हैं। तो आगे इसमें शब्द आया है शांति मापनोति नैष्टिकम। तो इसका क्या है कि संसारिक पदार्थों की कामना और ममता का जब हम त्याग करते हैं तभी हमको शांति मिलती है। हम देखते हैं कि ना जब रात को भी जब हम सो जाते हैं हमारी संसार से क्या है, एक तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। तो जब ऐसी हो जाते हैं हम, नींद में भी हमको शांति मिलती है। तो जब जागृत अवस्था में भी जो है अगर हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, अब जैसे हम ध्यान में भी बैठते हैं, अच्छा ध्यान लगा तो हमको क्या एक शांति से का अनुभव होता है ना। तो अगर इस तरह का जो है हम अच्छे काम करेंगे तो हमको शांति का अनुभव होता है। लेकिन इसको भी जो हमको शांति प्राप्त होती है इसको भी कहा गया है क्या, ये सात्विक शांति। हाँ ये तो जरूर है कि हमको शांति मिल रही है, लेकिन जो योगी है ना वो क्या चाहते हैं, वो एक अखंड शांति चाहते हैं। वो ऐसी परम शांति चाहते हैं कि जो उनको परमात्मा के साथ एकत्व होके मिल सकती है। क्योंकि ये जो शांति सात्विक है ना, ये भी हमको टेम्परेरी मिल रही है। जब हम ध्यान कर रहे हैं हमको शांति मिल रही है, उसके बाद जब हम और क्रियाकलापों में लग जाते हैं तो हमको क्या है, फिर हम कोई वैसी कोई व्यक्ति वैसा मिल गया तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी अशांत हो जाते हैं, या जागृत अवस्था में भी हम और कार्यों में लगे रहते हैं तो हम उतनी शांति का अनुभव नहीं करते। लेकिन जो योगी होते हैं वो कहते हैं, वो क्या है, उन्होंने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया, उन्होंने ब्रह्म से एकाकार कर लिया है। तो वो क्या है, वो हमेशा ही वो परम शांति में रहते हैं। तो यहाँ पर इसका है कि वो वही असल में हमारा ध्येय उस शांति को ही प्राप्त करना है। तो आगे अगली लाइन में आया अयुक्ता। तो अयुक्ता कौन है, यानी जो कर्म योगी है वो तो निष्काम भाव से कर्म करें, लेकिन कुछ ऐसे भी तो मनुष्य है ना, बाकी सारे तो कर्म योगी नहीं है।
तो जो जो लोग हैं वो सकाम भाव से जो कर्म करते हैं उनके लिए यहाँ पर अयुक्त शब्द आया है। तो सकाम पुरुष क्या करते हैं कि नई नई कामनाओं के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं। तो और फिर क्या होता है, कर्म के फल में आसक्ति रखते हैं, और कर्म के फल में जब आसक्ति होती है तो पाप और पुण्य का उसको फल मिलता है। और फिर इस तरह हम करते करते क्या है, जन्म और मरण के बंधनों में जो है वो बंध जाते हैं। तो हमको ये ऐसे जन्म और बंधन मृत्यु के बंधनों में नहीं बंधना है। हमको भी क्या है, कर्म फल का निष्काम भाव से कर्म करने हैं। तो अगला यहाँ पे कर्मों के बारे में आगे भी बात आ रही है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। तो यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर क्या है कि कर्म योग के बाद अब सांख्य योग की वर्णन कर रहे हैं। आगे अभी तक तो कर्म योगी की बात कर रहे थे ना, तो अब सांख्य योगी की वर्णन कर रहे हैं कि जो सांख्य योगी होता है वो इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इसीलिए उसे यहाँ पर सुखम वशी, वशी के नाम से कहा गया है। तो उसका शरीर के साथ वो ज्यादा संबंध नहीं रखता, फिर भी वो लोगों की दृष्टि में तो शरीरधारी, शरीरधारी तो वो है ही ना। और आत्मा, आत्मा जो कहा है वो देह में रह रही है, तो उसको देही, यहाँ पे नव द्वारे पूरे देही, देही का रूप दिया गया है कि जो आत्मा है, जो देह के अंदर जो रहने वाली है वो देही है। और वो देही कैसे रहती है, जो देहधारी आत्मा है, जो वो ना तो कर्म करती है और ना करवाती है। जो हमारे जितने भी कर्म हो रहे हैं वो शरीर और हमारी इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं ना। और लेकिन जो आत्मा है वो तो कर्म नहीं करवाती। और वो कैसे, कहाँ रहती है, नव द्वारे पुरी देही, वो 9 द्वारों वाली पुरी में सुखपूर्वक रहती है, उसको वो कर्मों में लिप्त नहीं है। अब ये 9 द्वारों वाली नगरी कहा गया है, 9 द्वारों वाली नगरी यानी कि ये शरीर। तो शरीर के जो 9 द्वार है वो कौन से हैं, वो हम सभी जानते हैं, 2 कान है, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख। ये तो क्या है, 7 शरीर के ऊपरी भाग में है। और नीचे मल मूत्र त्याग करने के लिए गुदा और पस, ये 2 निचले भाग में है। तो ऐसे 9 द्वारों वाले पुर में, अर्थात इस नगर में जो जीवात्मा है वो रहता है, वो सुखपूर्वक रहता है, वो कर्मों में लिप्त नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको क्या है, यही तो पता चल गया कि शरीर और आत्मा जो है वो अलग अलग है ना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जीवात्मा स्वयं तो कोई कर्म नहीं करता, हमने मान लिया, परंतु वे प्रेरक करके हो सकता है वो कर्म करवाता हो, जो शरीर में रह रहा है तो कर्म करवाता होगा। तो इसका भी उन्होंने उत्तर यहाँ पे दिया है कि जैसे उदाहरण भी ये दिया जाता है कि जैसे सूर्य के उदय होता है, तो सूर्य के उदय होने पर क्या होता है, सारी तरफ प्रकाश छा जाता है और लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई खेती व्यापार, जिसका भी जो काम है सभी लग जाते हैं ना काम में, तो करते हैं। और कोई प्रकाश का सदुपयोग भी करता है और कोई दुरुपयोग करता है, कोई बुरे काम भी कर सकता है। प्रकाश में दिन में कोई बुरे काम भी कर सकता है ना, किसी हिंसा, जैसे आजकल हम देख रहे इतनी हिंसा हो रही है, हिंसा भी सूर्य की उसमें ही हो रही है। तो प्रकाश का कोई तो सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है, तो इसमें पर सूर्य का तो कोई लेना देना नहीं है ना, वे तो पाप और पुण्य के कर्म में कोई भागी नहीं है। तो ऐसे ही जो चेतन तत्व है किसी भी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात यहाँ पर न कार्य शब्दों से कही गई है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपना कर्म अपना जो है वो करता रहेगा। सूर्य जैसे अपना प्रकाश सबको देता रहेगा, तुम उसको अच्छी तरह यूज करो या खराब तरह यूज करो, है ना। तो यही है कि आत्मा जो हमारी है वो लिप्त नहीं होती है। और सांख्य योगी जो है वो जो क्या होता है, आस्थे सुखम, वो हमेशा जो है ब्रह्म में ही लीन रहता है, अपने निरंतर स्वरूप में ही रहता है। और वो जो स्वरूप का जो सुख है वो अखंड है और हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा ही जो सुखी रहता है। तो पहले भी कहा गया जो आत्मा है वो सुख दुख का उस पर असर नहीं रहता, वो तो हमेशा आनंद में है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है ना। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो आगे, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु पर्वते प्रवर्तते। तो यहाँ कहा गया है कि किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। हम जो करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हम करता है और परमात्मा करवाने वाला है, पर ये नहीं है, वस्तुतः ये नहीं है। क्योंकि परमात्मा ना तो किसी का कर्ता, किसी को कर्ता बनाता है और ना किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित ही करता है।
अर्थात जो वो एक कर्तापन भी जो है भगवान का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि जीव का ही माना हुआ है। और जीव अगर कोई हम चीज अपने आप से मान रहे हैं तो हम उसको त्याग भी कर सकते हैं, है ना। भगवान ऐसा विधान नहीं करते कि तुम यही शुभ कर्म ही करो या अशुभ कर्म ही करो। और फिर जैसे भी कर्म हम करेंगे, हम कर्म करने में जो क्या है स्वतंत्र है। जैसे भी हम कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल भी भोगना पड़ेगा, है ना। जीव तो आगे क्या है, कर्तापन, कर्म, कर्म फल, ये सब क्या है, इनका संबंध जो है मनुष्य से है। और ये मनुष्य भी क्या अपने स्वभाव के वश में वो करता है ये। क्योंकि स्वभाव का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जैसी हमारी, हम देखते हैं ना, जैसी आदत बन जाती है, धीरे धीरे जो हम जो काम रोज रोज करते रहते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, आदत सी बन जाती है। तो आदत भी वो किसने बनाई, वो जीव ने स्वयं ही बनाई है ना। और अच्छी आदतें भी बना सकते हैं, खराब भी बना सकते हैं। अगर हम राग द्वेष उस सब में रहेंगे तो हमारी आदतें क्या है, हमारे वैसे ही विचार आते रहेंगे, हम वैसे ही हमारे कर्म भी होते रहेंगे। और अगर हम अच्छा, हमारा स्वभाव शुद्ध होगा तो हम वैसी ही आदत हो जाएगी। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि जो योगी होते हैं ना वो स्वभाव के वशीभूत नहीं होते, और जो साधारण मनुष्य जो होते हैं वो क्या है, अपने स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं। तो जीव के ये जीव के बस में है कि वो वशीभूत हो या ना हो, किस तरह का कर्म करो, ये जीव के ये करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे हम भी देखते हैं ना, अगर हमको ध्यान करने के अंदर से हमारे होता है कि हमने ध्यान में बैठा है तो हम उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जल्दी सुबह उठते हैं, ध्यान में अपना बैठते हैं। और अगर कोई दूसरे व्यक्ति जो ध्यान नहीं करते वो अपना आराम से उठेंगे, तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है और उसी के हम वशीभूत भी हो जाते हैं, धीरे धीरे करते हुए वैसी आदत बन जाती है। तो अब जो कर्म किए गए उसका फल तो मिलता ही है। तो ये आगे के श्लोक में ये बताया गया कि जो कर्म मिलेंगे उसका फल है। तो जो कर्म फल का जो मिलने वाला है वो भी दो प्रकार का हो जाता है कि कर्म फल का भागी होना, कि जो एक तो होता है कि जो कर्म करता है उसको कर्म फल मिलेगा, है ना। और एक ये भी हो गया कि जो दूसरे के द्वारा कर्म करवाता है वह भी कर्म फल में भागी होता है। तो क्योंकि हम देखते हैं ना, एक तो हम जैसे हमने संसार में भी देखते हैं, जैसे कई बार होते हैं कि हम स्वयं पूजा करते हैं, कोई पूजा पाठ स्वयं करते हैं उसका, या तंत्र यंत्र खुद करते हैं, कोई लोगों के द्वारा करवाते हैं। तो दोनों को ही फल मिलता है ना। लेकिन जो परमात्मा है वो ना तो किसी को कर्म करते वाला है ना कर्म करवाने वाला है। वो किसी को ये नहीं कहता कि तुम ये कर्म करो जरूरी या ये कर्म ना करो। तो वो किसी का फल भागी भी नहीं है ना। तो पीछे के हमने एक श्लोक में हमने अभी सूर्य का उदाहरण भी हमने लिया था कि सूर्य तो अपना प्रकाश देगा, वो उसका उपयोग हम कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर है। और इसी तरह क्या है कि जो हमारे अज्ञान को हमारे ज्ञान को अज्ञान ने ढका हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई अंधेरा है कहीं और वहां पर वस्तुएं तो हैं, लेकिन अंधेरे में हमको वस्तुएं दिख नहीं रही हैं। लेकिन जब हम प्रकाश करते हैं, या जैसे वस्तुएं तो है, सूर्य जब उदय होता है तो सारी वस्तुएं जो हमारी क्लियर दिखने लग जाती है। या रात के अंधेरे में भी हमने देखा है कि वस्तुएं तो वहीं रहेंगी, लेकिन हम जब रोशनी लेके जाते हैं, कोई लाइट जला लेते हैं, रोशनी किसी प्रकार की हो जाती है, तो हमको क्या है, सारी चीजें जो हमारे को ठीक ठीक दिखने लग जाती हैं। तो इसी तरह जो है हमारे ज्ञान को ना अज्ञान ने ढक ढक लिया है। तो इसी करके हम जो मनुष्य जो वो है भ्रमित सा हो रहा है। तो हम इस अज्ञान को कैसे हटा सकते हैं, अपने विवेक के द्वारा हमको क्या करना चाहिए, इस अज्ञान को हटाना चाहिए। और हमको ये सोचना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, और स्वयं को कर्ता नहीं समझना चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे जो क्या है स्वर्ग का सुख मिलेगा, मुझे समृद्ध परिवार में जन्म होगा। तो ये सब क्या है, ये मूर्खता है ना, मूर्खता है। ये ज्ञानी पुरुष करते हैं ऐसा, और फिर ऐसा करते करते वो क्या करते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं और कर्म के बंधनों में पड़ते हैं, है ना। तो आगे के श्लोक में भी ये बता रहे हैं वो कि विवेक के द्वारा जब अज्ञान जो हमारा है नष्ट हो जाता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर आगे किया गया है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाश्चित् मात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कि जब अब यहाँ पर यह है कि ज्ञान और अज्ञान क्या है।
तो अपने शरीर को और आत्मा को अलग अलग मानना, है ना, ये क्या है? ये तो ज्ञान है। हमको पता है कि शरीर है और आत्मा जो है अलग अलग है। लेकिन जो लोग ऐसे मानते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, तो वो क्या है? वो अज्ञानी है। तो यही विवेक के द्वारा हमको क्या है पता, हम विवेक के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारा जो शरीर है और आत्मा अलग है, और हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा से साक्षात्कार करते हैं। तो विवेक के द्वारा ही जब हमारा ज्ञान मिटता है तभी हम ब्रह्म की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम अगर विवेक से काम नहीं लेंगे, हम ऐसे ही मानते रहेंगे शरीर आत्मा एक ही है और निष्काम कर्म नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे ब्रह्म की ओर, तो हमको ब्रह्म की ना अनुभव जो है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको विवेक पूर्ण काम ही करने चाहिए। और फिर आगे उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वही हमारा निश्चय करती है। जो सारे काम हमारी जो मेन काम जो है बुद्धि पे आ जाता है। इंद्रियों के द्वारा भी हमने देखा था ना, इंद्रियां, फिर मन और फिर बुद्धि, और निश्चय जो करती है बुद्धि। तो बुद्धि जब हम निश्चय कर लेते हैं किसी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, कि हमने परमात्मा तत्व की ओर ही बढ़ना है, तो वो हमारी बुद्धि जब उस ओर चलती है तो हमारा मन भी जो है उस तरफ चलने लगता है। तो संसार से उत्पन्न, और हम ये जब ये जान लेते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो तो शाश्वत है और अखंड है और सर्वातीत है, सब जगह है। तो संसार में जब हम ये जान लेते हैं कि परमात्मा जो थे वो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे और नष्ट होने वाले हैं नहीं, और संसार में भी उनको जो है उस ब्रह्म चेतना से ही सब कुछ चल रहा है ना। तो जब ये हम जान लेते हैं, उसमें जो हम विश्वास हो जाता है, हमको अटल विश्वास हो जाता है, तो यहाँ पर उसका हम कहा गया है तद बुद्धिया। वो बुद्धि जो है वो हमारी असली बुद्धि है, वो सात्विक बुद्धि है हमारी, जो हमको ये प्रतीत करा देती है कि जो शाश्वत है वो पर ब्रह्म ही है और कुछ भी यहाँ पे शाश्वत नहीं है। तो जब ये निश्चय हो जाता है तो वो मन भी हमारा जो है वो भी उस ओर ही चल पड़ता है, परमात्मा चिंतन ही वो करने लग जाता है, और सब क्रियाएं भी हमारी क्या है उसी के अकॉर्डिंग होने लगती हैं। और जब साधक जो है वो मन और बुद्धि को उसके परमात्मा में लग जाते हैं, तो वो स्वाभाविक ही वो अपने आप को ब्रह्म में स्थित पाता है। तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, यानी कि ब्रह्म के एक रूप हो जाता है, क्योंकि वो जान गया है कि जो ब्रह्म का रूप है वही हमारी आत्मा का रूप है। जैसे परमात्मा शाश्वत है, ऐसी हमारी आत्मा भी शाश्वत है, तो हम एक ही हैं। तो वो क्या है कि ऐसे ही जानने लगते हैं और वो धीरे धीरे क्या है ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो आगे यहाँ पे आया है ज्ञान निर्धूत कल्पशा। तो ज्ञान हो जाने पर, यानी कि विवेक के द्वारा जो होते हैं, हमको सत्य और असत के बारे में भी हम जो है जागृत हो जाते हैं। और जब हम सत्य के बारे में हमको पता चल जाता है, तो जो असत्य है वो अपने आप ही धीरे धीरे छूट जाता है। और जब हम असत जो हमारा छूट जाता है, जब हमको ज्ञान हो जाता है कि संसार जो है वो तो नश्वर है और शाश्वत कौन है, शाश्वत तो ब्रह्म ही है। जब ये जान हो जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जो महापुरुष है वो फिर लौट कर नहीं आते, वो जो है जन्म मरण के बंधनों से जो छूट जाते हैं। और कैसे रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा जो है संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे उनके बारे में बताया गया है कि जो जिनको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, वो उनके क्या लक्षण है वो यहाँ बताया गया है। तो उसके अब उनको ज्ञान तो प्राप्त हो गया, वो कैसे व्यवहार करते हैं, तो ये अगले श्लोक में यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान तो हमको हो गया, हमको पता चल गया है कि ब्रह्म क्या है और हम क्या है ना। तो वो ऐसे जो ब्रह्म योगी है वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो अगले श्लोक में बताया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च विशर्पाके च पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि वो जो है ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, वो सब में क्या देखते हैं, ब्रह्म को ही देखता है, सब में अपने जैसी आत्मा को देखता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। एक तो यहाँ पे ब्राह्मण के लिए दो विशेषण बताए गए हैं कि ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्म जो जिसको कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, तो वो कैसा होगा, वो विद्या युक्त होगा और विनय युक्त होता है। अगर वो विद्वान है, वो ब्राह्मण जो विद्वान है और विनम्र स्वभाव का भी है,
जो जिसमें कि अभिमान नहीं है। तो और एक हम वैसे भी संसार में भी ब्राह्मण उसको मानते हैं जो विद्वान है, जिसको कि शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर वो 5 तरह के उन्होंने अलग अलग बताए 5 तरह के प्राणियों का वर्णन किया गया है। एक तो ब्राह्मण, एक बताया गया शुनि जो कुत्ता है, और एक श्रुपाके चंडाल, हस्तिनी हाथी, और गवी गाय। तो इन 5 प्राणियों को हालांकि हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार से वो व्यवहार में जो है एक नहीं है ना। जैसे ब्राह्मण जो है वो तो पूजन कराएगा और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा, शास्त्रों का ज्ञान दूसरों को देगा, है ना। और ऐसा वो चंडाल नहीं कर सकता, है ना। और दूध गाय से प्राप्त हो सकता है, और काम नहीं कर सकती गाय। और सवारी हाथी की हो सकती है, कुत्ते की या गाय की नहीं हो सकती। और दूध जो है गाय से प्राप्त हो सकता है ना। तो इस तरह ये चारों का जो स्वभाव है बिल्कुल अलग है, एक भी इसमें इनका स्वभाव नहीं मिलता। लेकिन जो महापुरुष हैं वो इन सब में भी क्या है, एक ही परमात्मा तत्व को देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये समान है। और इसका दूसरा भाव एक ये भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो ब्राह्मण है उसको हम क्या मानते हैं, सात्विक मानते हैं। और गाय और हाथी को जो माना जाता है वो राजसिक माना जाता है। और चंडाल और कुत्ता जो है इसको तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। तो उन सब में भी जो महापुरुष होते हैं वो सब में एक समान देखते हैं, तो इसीलिए उनको यहाँ पर समदर्शिना भी कहा गया है, पंडिता समदर्शिना। तो सभी प्राणियों के प्रति जो महापुरुष हैं उनमें क्या है, उनका सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है, दया है, आत्मीयता है, और उनके अंतःकरण में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, अभिमान पक्षपात कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सबको एक तरह का एक आत्मा ही सब में मानते हैं। तो ऐसा ही हमको भी बनना है, हमको भी किसी में भेदभाव नहीं करना सबकी, क्योंकि हम तो अब ये जान गए हैं, ध्यान के द्वारा भी जान गए हैं कि सब में ही उसी आत्मा का निवास है ना। और आत्मा क्या है, परमात्मा में ही का ही रूप है। तो सभी से भी किसी से भी राग द्वेष भेदभाव हमको नहीं करना है। तो आगे भी समता की विशेषता कोई बताया गया है कि समदर्शिना, उसी को आगे भी उन्होंने बताया है कि जो परमात्मा स्वरूप है वो स्वाभाविक स्थिति से, जब हमारे मन से जो कामनाएं और द्वेष और राग द्वेष ये सब जब अपने आप हट जाती है, तो धीरे धीरे हम क्या है, हम ब्रह्म की ओर ही अपने आप से ही बढ़ने लग जाते हैं। ये स्वाभाविक हो जाता है, ये कोई बाहर से नहीं आता है। और जो जितने महापुरुष होते हैं और साधारण पुरुष होते हैं, वे देखने में तो क्या है, बाहर से सब एक जैसे ही लगते हैं, उनका खाना पीना चलना फिरना, है ना, व्यवहार सब एक जैसा लगता है हमको। तो पर लेकिन उनका अंतःकरण जो है शुद्ध होता है। जो महापुरुष होते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, और सबको वो एक जैसा ही देखते हैं, वो सबके साथ समता का व्यवहार करते हैं, और किसी में क्या है, किसी में कोई दोष नहीं देखते। और ये सब जब करते हुए रहते हैं तो एक हमेशा वो शांत प्रवृत्ति के ही रहते हैं। और जो साधारण मनुष्य होंगे वो क्या है, वो सब जगह किसी में हम देखते हैं ना दोष निकालते हैं, विषमता है, पर वो उनका हृदय भी क्या है, अशांत सा ही रहता है हमेशा। तो ऐसे ही मनुष्य भी जो है परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि जब हम इन गुणों से युक्त हो जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी महापुरुषों की तरह ही हो जाएंगे, और हम भी जो संसार से जो है मुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जब हम समदर्शी बन जाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या है कि हम सब में उसी परमात्मा का दर्शन करेंगे, तो तब हम भी इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो हम भी ब्रह्म की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। और उसकी बात क्या है कि हम सब में सम रहेंगे। हम कोई अनुकूल स्थिति आई है, कोई प्रतिकूल है, उसमें भी हम सम रहेंगे, हमेशा साम्य अवस्था का ही हम जो है पालन करेंगे। तो जो ऐसे महापुरुष हैं जिनके अंतःकरण भी बिल्कुल निर्दोष है और सम भाव में भी करते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि उन्होंने ही असली को जो है ब्रह्म को जो है उन्होंने ही असली जाना है। तो अब जो आखिरी श्लोक में, ये 20वें श्लोक में ये बताया गया है कि ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया है, तो उनके लक्षणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य
नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आए अब दो शब्द आए, प्रिय और अप्रिय। तो प्रिय क्या होता है कि जब हम किसी भी स्थिति जो हमारे अनुकूल होती है, कोई संबंध हमारे अनुकूल होता है, कोई ऐसी वस्तु जो हमको प्रसन्नता देती है, तो वो हमारे क्या हो जाती है, प्रिय हो जाती है। और जो इसके ऑपोजिट है, किसी वस्तु से हमको अप्रसन्नता मिल रही है, किसी संबंध से हमको उतने हम प्रसन्न नहीं है, तो उसको क्या है, वो अप्रिय है। तो जो साधक है वो प्रिय और अप्रिय वो प्राप्त होने के बाद भी उसमें क्या होते हैं, हर्ष और शोक का अनुभव नहीं करता। तो यहाँ पर ये वही बताए, लक्षण ही बताए गए हैं कि ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छी चीज की प्राप्ति पर वो बहुत खुशियां मनाए, बहुत हर्ष हो उसको। और अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है जहां पर कि उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही है, या कोई अपमान हो रहा है, या कोई वस्तु ऐसी उसके काम की नहीं मिल रही, तो उसमें वो ऐसे नहीं है कि वो दुखी सा हो जाता है ना, या किसी काम में असफलता मिल गई तो दुखी नहीं होता। तो और ऐसा हमको मानना चाहिए कि ऐसे ही मनुष्य ने जो है ब्रह्म को जाना है और ब्रह्म में एकत्व स्थापित किया है। तो ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का जो ज्ञान है वो स्वयं के द्वारा ही होगा। अगर कोई बाहर से गए कहे कि कोई हमको बता सकता है, अपने अनुभव बता सकता है, उसके बारे में बता सकते हैं, हम शास्त्रों के द्वारा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञान जो होगा हमको क्या होगा, अपने ही अंदर से होगा, अपने ही अनुभव के द्वारा ही होगा। और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है, और उसको कहा गया है कि वो मूर्ख नहीं है। और जिसको ब्रह्म का अनुभव अभी नहीं हुआ है उसको यहाँ पर मूढ़ कहा गया है, कि ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म की ओर नहीं चल रहे हैं, जो संसार में ही लिप्त हैं, वो क्या है, वो मूढ़ ही हैं। और जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया है उसको क्या यहाँ पर कहा गया है, ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थिता। जो ऐसा है जिसको कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जिसके सारे दोष मिट गए हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो निष्काम भाव से सारे काम कर रहे हैं, सेवा में रहते हैं, सर्वभूत हितेरता का पालन कर रहे हैं, सबके हित की कामना करता हुआ जो कर रहा है, सबके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो मनुष्य है उसको ब्रह्मविद कहा गया है, यानी कि ब्रह्म को जानने वाला। और ब्रह्मणि स्थिता, तो ऐसा जो महापुरुष है वो हमेशा क्या रहेगा, वो ब्रह्म में स्थित रहेगा। ये ऐसा नहीं कि आज ऐसा हो गया और कल स्वभाव फिर बदल गया, नहीं, वो हमेशा स्थिर रहेगा। वो अच्छा उसका स्वभाव है तो अच्छा ही रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए। तो यहाँ पर ही हमको ये भी स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म को जानना और ब्रह्म को स्थित होना वास्तव में एक ही स्थिति है ना। ध्यान के द्वारा भी पहले हम क्या अपने आप को जानते हैं, और फिर ब्रह्म को जानते हैं, और फिर से उससे एकाकार हो जाते हैं, और फिर जब एकाकार हो जाते हैं तो हमको सब और ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं, है ना। तो हमको भी यहाँ पर क्या करना है, हमको भी महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर हमको भी उनसे प्रेरणा लेके हमको भी, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्राप्त कर सकता है। ये हमने यहाँ पे जाना है कि परमात्मा ने तो स्वतंत्र बनाया है ना मनुष्य को, हमको कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्मण्यवाधिकारस्ते भी हमने पहले पढ़ा था। तो हम ऐसे ही कर्म करें, हम ऐसा ही ध्यान करें कि हम ब्रह्म में स्थित हो जाएं, हम महापुरुषों की तरह ही बन जाए, और हम ब्रह्मास्मि ही हो जाएं, है ना। तो यही आज तक हम यही पढ़ते हैं, फिर आगे अगली बार आगे लेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा, बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत बताया आपने। मतलब सभी में कोई ना कोई थैंक यू नौद्वार जी, के बारे बहुत में। अच्छा लगा। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू अंजू जी। और स्थिर मन वाले ब्रह्म के बारे में बड़े अच्छे से बताया। Wonderful. Thank you. Thank you. थैंक यू बहुत अच्छा। ये थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी सब वही बातें बार बार आ रही है ना, तो इसमें अच्छा पक्की होती जाती है ना, फिर बार बार हाँ आ रही। जी, हाँ जी, बिल्कुल वही। असल में समझाने के लिए वही है ना, कि किसी को भी समझाने के लिए हम वही बातें बार बार कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि बार बार यही बताया गया कि हमको कैसे आगे बढ़ना है ना, कैसे अपने आप को शुद्ध बनाना है, कैसे अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। तो यही यहाँ पर है कि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
हर एक बार सुनने से हर एक बार अलग अलग से समझ में आता रहता है, चलता है। ये तो है ही बिल्कुल। कभी कहीं और ध्यान चला जाता, अच्छा इसका मतलब ये भी निकल रहा था, ये भी हम्म निकल रहा है ना। हम्म। बहुत अच्छा। तो कोई फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, ध्यान का अनुभव या कोई क्वेश्चन या ज्ञान? बहुत अच्छा अनुभव रहा है जी। गीता ज्ञान तो हमेशा की तरह से बहुत ही अच्छा रहा। आज बहुत आनंद आया है। और उससे पहले जो प्रभावती जी आपने जो मेडिटेशन कराई है वो भी बहुत ही अलग से थी, इसमें भी बहुत आनंद आया। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी। खुशबू जी। खुशबू जी का hand मेरा raise- yes, एक्सपीरियंस ये था, मुझे आज सच में, मैं सुबह से जब मेडिटेशन की थी ना तो मेरा दर्द बहुत ज्यादा बॉडी में हो रहा था मैम। और जैसे ही आप बोली कि आज सबके बॉडी में दर्द था तो मुझे लगा मेरी मन की बात आप जान गई है। तो फिर जैसे ही फिर दोबारा फिर से मैं जो आप करवाई तो मैं की, तो मेरा सच में सिर दर्द और जितना पेन बॉडी में था वो सब मेरा रिलीज हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू के लिए। कंग्रेचुलेशन। जी जी मैम। और फर्स्ट टाइम मैं आज गीता ज्ञान भी सुन रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार जुड़ी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है मैम। अब मैं डेली करूंगी कंटिन्यू। आपका सुनो मेरा भी शोल्डर पेन चला गया प्रभावती जी, थैंक यू। ये किनका? तो है। और बहुत मेरा अच्छा तो लगा मैम। वीक में एक बार जरूर करवाया करिए ऐसा वाला। जी हाँ, जरूर करना है। कुछ चीज बहुत कर सारे शोल्डर बहुत पेन सारे बहुत सारे बोझे ओढ़ के रखे ना, बाकी इतने बड़े बड़े पत्थर लग रहे थे तो उतारा ना तो बहुत हल्का लगा, सच्ची में एकदम हल्का हो गया। और शोल्डर पेन तो था मुझे, और थोड़ा ना राइट लेग में भी पेन था, वो दोनों रिलीज हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत सारा। वेरी गुड। ये मेडिटेशन का शर्मा यही जी। फायदा होता है। प्रदीप? यस प्रभा जी। प्रदीप आप उठते कितने बजे हो? नमस्ते प्रभावती मैम। जी जी नमस्ते जी। हाँ, Yes, प्रदीप। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। और उसमें क्या हुआ, आपका पहली बार जब मेडिटेशन कराया तो उसमें कैंडल जल गई, मतलब करते करते ना कैंडल एकदम बड़ी सी कैंडल थी, वो अपने आप जली हुई दिखाई दी मेरे को। और उसके बाद जब आपने जब सॉन्ग वो कराया आपने, कौन सा वाला था वो, बाद में जो आपने बोल के मतलब रुद्राष्टकम तो नहीं था वो, लिंगाष्टकम उसमें कराए तो मेरे को बहुत सारे लाइन से फ्लावर दिखाई दिए, बहुत बड़े बड़े व्हाइट एंड पिंक वाले, पूरे जैसे कॉरिडोर में होता है ना, पूरा 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 मतलब रोड के दोनों साइड में फ्लावर दिखाई दिए, बहुत बड़े बड़े, मतलब काफी दूर काफी डिस्टेंस तक दिखाई दिए उसमें, काफी अच्छा लगा। और पेन भी था, मेरी नेक में भी पेन था, शोल्डर में भी था, तो वो रिलीज हुआ। थैंक यू, बहुत अच्छा कराया। इंदु दी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंदु दी। नमस्ते सभी लोगों को। थैंक यू। Thank you, नमस्ते विद्या ma'am. दी। तो Thank हर you very much भी for a मैंने beautiful मेडिटेशन करवाया, meditation. वो सब मैडम एक्सपीरियंस मेरा एक याद है। क्वेश्चन यस मोनिका कुछ कह रही हैं? मैम, जो आपने ग्लास ऑफ वाटर कहा था, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, उसका क्या करना है? उसको ना आपने पॉजिटिव थॉट्स देने, उसके अंदर ब्लेस करना है उसको। और जैसे उन्होंने बोला कि सभी पवित्र नदियों का इमेज करिए कि उनका तो जल है। बुलाओ, उसमें बुलाओ, वो तीर्थ बन जाता है। वो बुलाने के बाद जब भी पानी पीते हो, बराबर से पानी नहीं पीते, जल्दबाजी में पानी पी के निकल जाते हैं, ऐसा मत करो। ग्लास में लेके आराम से बैठ के पकड़ के थोड़ा थोड़ा सिप बाई सिप पिया करो। वो मुझे बहुत दिन हुआ था वो मिल के संदेशा, तो मैं नहीं आके बता पाई थी, आज वो मौका लिया। जब भी पानी लो ना, उसके मतलब ब्लेस करके अगर करते हो, पॉजिटिव थॉट देके कि आई लव यू, आराम से बैठ के पिया करो, तो उससे भी ना बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है पानी का। सेम खाने के साथ भी करें, खाने की थाली हाथ में आते ही थैंक्स करें, ब्लेस करें। पानी को भी ब्लेस करना है, खाने को भी ब्लेस करना है, फिर आप थैंक यू मैम। प्रभाव आपको। थैंक यू। आत्मबंधन। थैंक यू। यस सीमा जी। यस सीमा जी। सभी मास्टर्स को आत्मबंधन। आत्मबंधन जी। सभी मास्टर्स को आत्मबंधन। और बहुत ही अच्छा लगा जब पानी का सिप ले रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे गंगा जल पी रहे हो। बिल्कुल गंगा जल का टेस्ट आ रहा था।